अभी ओए, मैं तुझे इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है? बहरा हो गया तू? मालकिन, आपने मेरे बेटे को ऐसी लात क्यों मारी? रात क्यों ना मारूं? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, राजू राजू मेरी गाड़ी साफ कर दे, इसे सुनाई नहीं देता है? मेम साहब, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। हाँ, सुनाई देगी कैसे? तू यहाँ खाना ठूसने में बिजी जो हो गया है। और तुम जब से गांव से आई हो ना यहाँ उठ के, तुम्हारा बेटा टाइम से काम नहीं करता है, यहाँ काम पर नहीं आता है। ये सब तो तुम्हारी वजह से है। और जब सैलरी का टाइम आता है तो वो फाड़ के आ जाता है मेरे पास। देखिए मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो आज ही सुबह खाना खा के नहीं आया था, तो मुझे इसकी चिंता हो रही थी कि काम के चक्कर में ये पूरा दिन भूखा रहेगा, इसलिए बस इसे खाना खिलाने के लिए चली आई। पर हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर सुनाई देती तो हम बाहर आ जाते। हाँ, तुम्हें सुनाई देगी कैसे? तुम लोग बहरे जो होते हो। और देखो, आज के बाद अगर ये ड्रामा करना है ना तो अपने घर पर करना। अगर यहाँ के आना तो तेरे बेटे को काम से निकाल दूंगी मैं। आई बात समझ में? मेम साहब, आप मेरी माँ से ऐसे बात मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी माँ बहुत दूर गांव से आई है, वो परसों ही आई थी यहाँ पे। मैं सुबह खाना खा के नहीं आया था, इसलिए मेरी माँ है, चिंता तो होती है ना, इसलिए मुझे यहाँ खाना खिलाने आ गई। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज के बाद ये ड्रामे यहाँ पे होने नहीं चाहिए। और तुम अभी के अभी ये तामझाम उठाओ और निकलो यहाँ से, समझी? जी मेम साहब, मैं बस अभी आता हूँ, आपकी गाड़ी निकालें। मैं खाना बाद में खा लूँगा, अगर नहीं भी खाऊंगा तो भी चलेगा, तो मैं आपका काम कर देता हूँ। और तुम ये तामझाम उठाओ और बाहर निकलो यहाँ से। और तुम जल्दी बाहर आओ, चलो। माँ, ये लीजिए खाना। आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, मुझे खाना नहीं खाना। पर बेटा, माँ, मैंने कहा ना, अब मुझे भूख नहीं है, आप जाइए, घर जाइए। चलो। जी। शिखा, हाँ? एक काम कर, मेरे लिए कोट पैंट निकाल दे, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना है। एक्चुअली मैं खाना खा रही हूँ, खाना खाने के बाद निकाल दूंगी ना। मेरी बात सुन, मैंने तेरे को कहा ना, पहले मेरे कोट पैंट निकाल, बाद में खाना खाइयो। दीक्षित, ये क्या जबरदस्ती है? मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर दूंगी। और तुमने आज से पहले ऐसे कभी बदतमीजी नहीं करी मुझसे। और खाना खाते हुए कौन किसको उठाता है? खाना तो खाने दो कम से कम मुझे। अच्छा, खाना खाते टाइम कौन उठाता है? तुझे याद है तूने क्या किया था उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ? अरे वो बेचारा खाना खा रहा था, तूने उसको लात मारी। ओ अच्छा, तो मतलब तुम उस गार्ड का बदला अब मुझसे लोगे। और मैंने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। अरे काम करते हुए खाना कौन खाता है? अच्छा, अब तेरा जरूरी था खाना खाना, तू पहले मेरा भी तो काम कर सकती थी। अरे जब बात अपने ऊपर आती है तो तुम्हें बुरी लगती है, और दूसरे के ऊपर करो तब कुछ नहीं। अरे शिखा, वो बेचारा खाना ही तो खा रहा था, क्या हो गया? एक बात बता, आदमी किसके लिए कमाता है? अपने पेट के लिए, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। अरे तूने अच्छे से उसे खाना भी नहीं खाने दिया। अरे शिखा, थोड़ी शर्म कर। अरे तूने उसकी माँ के साथ भी बदतमीजी की। अरे उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती। कोई तेरी माँ के साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ गई लक्ष्य, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। यही ना कि जो मैंने किया वो गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, सही कहा। वो माँ अपने बेटे को खाना ही तो खिला रही थी, और मेरा काम इतना भी जरूरी नहीं था। उन्हें खाना भी नहीं खाने दिया और ऊपर से मैंने लात भी मार दी उसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज, आई एम सॉरी। देख शिखा, जो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ वो तुझे अच्छे से समझ में आ गया है। और हाँ, तू माफी मुझसे मत मांग, माफी तू उनसे मांग जिनके साथ तूने गलत किया है। ठीक है, मैं अभी उनसे माफी मांग कर आती हूँ। सुन, पहले खाना खा, उसके बाद जियो। ठीक है। बेटा खाना खा लिया तूने? माँ, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप यहाँ क्यों आई है? अगर मालकिन को पता चल गया तो वो तो।
मेम साहब, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मैं इसे खाना खिलाने नहीं आई। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि इसने खाना खाया या नहीं। देखिए, आप इसे कुछ मत कहिएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे नौकरी से मत निकालिएगा। देखिए, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए। मैं इसे नौकरी से निकालने के लिए नहीं, आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने बहुत बदतमीज़ी करी थी आपसे कल। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका बेटा तो बस खाना खा रहा था और आप तो माँ हो। आप तो बस खाना खिला रही थी और मैंने 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 कितनी घटिया हरकत की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत बदतमीज़ी की आपके साथ भी। आपको तो उम्र का भी लिहाज़ नहीं किया मैंने। मैं समझ गई हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। मैंने तो अन्न का अपमान भी किया। पर आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप दोनों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप इस तरह माफ़ी मत मांगिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है। हमें ध्यान रखना चाहिए था। आपने तो आवाज़ लगाई थी पर हमें सुनाई नहीं दिया। पर वो क्या है ना, माँ हूँ, अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। कितने दिनों से ये यहाँ अकेला रह रहा था, टाइम से खाना भी नहीं खा रहा था, इसलिए बस इसे खाना खिलाने के लिए चली आती हूँ। पर सही कहा आपने, इस तरह से अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी खाते हुए को उठाना चाहिए। बहुत बड़ा पाप लगता है। और मैम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मेरे घर का चूल्हा तो आपके घर की वजह से ही चलता है ना। देखिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। पर मैं आपको इतना ज़रूर समझाना चाहूँगा, खाना ना बहुत मुश्किल से मिलता है और ये हर किसी को नसीब नहीं होता। इसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सही कहा तुमने राजू। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन आप परेशान मत होइए। आपको जब भी आना हो अपने बेटे को खाना खिलाने, आप आ सकती हैं। मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सच मालकिन, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। आप बात कीजिए, मैं एडजस्ट। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ, तो अपना ध्यान रखना।